गया, ये आने के बदले नीचे चला गया तो 99,500 हो गया। ये रॉन्ग साइड मतलब रिसीट का पेमेंट, पेमेंट का रिसीट, उसको रॉन्ग साइड बोलते हैं, ऑपोजिट साइड। समझ में आया? तो ये जाना, ये चला गया 1,05,000 पे और ये चला गया 99,500 पे। तो व्हाट इज द गैप ऑफ बैलेंस? 1,000 रुपीज। डिड यू अंडरस्टैंड? ऐसा कब होगा? रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड या ऑपोजिट साइड। इज दिस क्लियर? हेलो देन sorry, bank had made the entries in the passbook for the following: insurance premium paid as per standing instructions. So passbook goes down, cash book flat, arrow moves upwards. So you subtract 200. Is that right? Correct? ये एक ही है तो मैं साथ में करता हूँ, 4ABC करते हैं। डिविडेंड कलेक्टेड, ये तीनों एंट्रीज कौन से बुक में दिख रही है? सिर्फ पासबुक। डिविडेंड कलेक्टेड, तो पासबुक गोज अप, कैश बुक रिमेन्स फ्लैट, एरो गोज डाउनवर्ड, सो प्लस 250. इज दैट राइट? एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट? एक्सपेंस और इनकम? Expense. So passbook goes down, cash book remains flat, so minus 125. ये तीनों क्लियर है? हेलो, मैं बैठा सीधा बैठ। All of you got this? A check issued by Amir for 350 was passed through the cash book. Bank, however, recorded this through Anwar's account. Check issued by Amir. तो issue किसने किया है? तो क्या हुआ होगा? सीबी नीचे क्या होगा? What about PB? No change. Why? अनवर्स अकाउंट तो बनता ही अकाउंट में डाल दिया, हमारे अकाउंट में डाला ही नहीं उसने। सो प्लस 350 प्लस 350। इज दिस क्लियर? कंफर्टेबल? हेलो। डिस्काउंट कॉलम ऑन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट। अभी ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक का है। आपने जो कैश बुक किया ना उसमें डिस्काउंट कॉलम नहीं होता, कैश और बैंक कॉलम होता है, बट एनएम है, कभी कभी डाल देता है। तो डिस्काउंट कॉलम दे दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग कौन से कॉलम से कंसर्न है, अंडर कास्ट ओवर कास्ट वो सब बैंक कॉलम। कैश कॉलम अंडर कास्ट ओवर कास्ट से कोई लेना देना है? डिस्काउंट कॉलम अंडर कास्ट ओवर कास्ट से कोई फर्क पड़ता है? फर्नीचर अकाउंट अंडर कास्ट ओवर कास्ट से कोई फर्क पड़ता है? बिल्डिंग अकाउंट अंडर कास्ट ओवर कास्ट से नहीं। अपने को सिर्फ फर्क पड़ता है किससे? बैंक कॉलम से। बैंक अकाउंट अगर ओवर कास्ट अंडर कास्ट हुआ तो डिफलेक्ट होगा बीआरएस, वरना कुछ नहीं। तो डिस्काउंट का कोई इफेक्ट आएगा बीआरएस में? कुछ नहीं। तो इट इज व्हाट एक्चुअली इट इज अ नो एंट्री। नरेट अपना नोट में क्या लिखने का? डिस्काउंट कॉलम अंडर कास्टेड विल हैव नो इफेक्ट ऑन बीआरएस, सेम स्टफ। डिस्काउंट कॉलम अंडर कास्टेड या ओवर कास्टेड विल हैव नो इफेक्ट ऑन बीआरएस। समझा क्यों नो इफेक्ट? We are concerned with which column? बोलो। बैंक कॉलम। कैश कॉलम से अपने आप कोई लेना देना नहीं है। समझा कि नॉय? देन 7th one. Amir deposited a check of 435 to bank on 28th March and it was collected on 31st March. But the amount was wrongly entered in the cash book as 835. वापस पढ़ो। चेक साला डिपॉजिट भी हो गया, कलेक्ट भी हो गया, तो लोचा क्या हुआ? कैश बुक में ज्यादा डाल दिया। तो व्हाट हैज हैपेंड? सीबी गोज अप बाय हाउ मच? एंड व्हाट अबाउट पीबी? इट आल्सो गोज अप, क्योंकि क्लियर तो हो गया है चेक। सो आई थिंक आई विल सब्ट्रैक्ट, बट हाउ मच? 400. The gap is of 400. CB went up by 835, PB went up by 435. हमने अमाउंट लिखने में लोचा हुआ है, ठीक है? समझा? A check of 1750 received from Akbar was entered twice in the cash book. Bank had credited it by 31st March. मतलब चेक क्लियर भी हो गया, तो लोचा क्या है? दो बार ही रिकॉर्ड कर दिया। किसमें? कैश बुक में। So cash book has gone up by how much? 3,500. Passbook has gone up by 1750. Arrow moves upward, so you subtract how much? 1750.
ये दोनों एक और तरीके से दिखा सकते हो एरोस। कैसे? सीधा नेट अमाउंट, सीधा नेट अमाउंट 1750 इधर उड़ा दो और उधर 435 उड़ा दो तो भी चलेगा। सेम एंट्री अगर दोनों बुक में आ गई तो नलिफाई कर। Then a check of 100 deposited with the bank and collected by it was not entered in cash book. हमने सारा चेक डिपॉजिट भी किया, कलेक्ट भी हो गया, लेकिन क्या बचा हुआ? कैश बुक में रिकॉर्ड ही करना भूल गए। तो कैश बुक में इफेक्ट है कि नहीं है? नहीं है। पासबुक में है कि नहीं है? क्यों? कैश बुक में नहीं है, पासबुक में है। पक्का? क्यों है? क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया है। तो प्लस 100। गेट मी द फाइनल आंसर। 1425। पॉजिटिव नेगेटिव? पक्का? तो बैंक ओडी से था ना, अभी बैंक बैलेंस एज पर व्हाट? कैश बुक। पीबी से चालू किया तो अभी सीबी आ गया। बैंक बैलेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव हो रहा है? पॉजिटिव। तो बैंक, आई थॉट यू सेड नेगेटिव। बैंक ओडी एज पर सी, बैंक ओडी एज पर सी। लीव aside for statement. Take out sum number 7. 7. Prepare a BRS for Mr. Monish on 30th June. Credit balance as per cash book is 5,000. Shut up. What is credit balance as per cash book? Normal की overdraft? Bank OD as per cash book, that's 5,000. So you are moving from cash book to passbook with what? Overdraft. Is that right? Please pay attention. Now, first one. Checks deposited into the bank during June. हम लोग जून का ही कर रहे हैं. June amounted to 5,000, of which one check of 1,000 could not be credited as there was a difference between the amount in words and figures. Another check of 500 was tailed and returned dishonored. Out of the remaining checks of 2,000 were credited by the bank till 30th June. अभी वापस multiple checks है. जब भी multiple checks हो, don't get confused. Just simply break them down. Break them down. इसको तोड़ दो. 5,000 के चेक डिपॉजिट हुए, एक एक करके देखो. पहला चेक 1,000 rupees का could not be credited as there was a difference between words and figures. So ये 1,000 वाला चेक कौन से बुक में आया होगा? इनफैक्ट सारे के सारे चेक्स कौन से बुक में? पीबी में तो आए, डिपॉजिट किया है. क्या ये पीबी में आया? क्यों अटका दिया पेमेंट? क्योंकि वर्ड फिगर अलग थे. तो बैंक ने चेक क्लियर किया होगा, किया होगा. दूसरा चेक 500 रुपए का था, वो स्टेल था, रिटर्न डिसऑनर हो गया. यू नो स्टेल चेक, स्टेल का मतलब क्या? बासी. मतलब डेट 3 महीना एक्सटेंड हो गया. चेक का लाइफ कितना होता है? 3 months. If it extends 3 months, it's a stale check. याद है ना, बताया था मैंने, 3 महीने इज द लाइफ. 3 महीने से ज्यादा चेक चल नहीं सकता. अभी पहले 6 महीना था, अभी 3 महीना हो गया. ये पासबुक तक पहुंचा कि नहीं? नहीं. बैंक इसको भी क्लियर नहीं करेगा. आउट ऑफ द रिमेनिंग चेक्स ऑफ 2,000 वर क्रेडिटेड टिल 30th June. रिमेनिंग मतलब मेरे हिसाब से 3,500 है. उसमें से 2,000 के क्रेडिट हो चुके हैं टिल 30th June. तो ये दोनों बुक में आया कि नहीं? आ गया. तो बचा कितना? इसके लिए आप क्या अज्यूम करोगे? क्यों ऐसा?
नहीं, इसके लिए नहीं, एक मिनट, हाँ लास्ट फ्रेज पढ़ने का एक अजम्पशन बताया था, याद रखना, लास्ट फ्रेज पढ़ने का। अगर लास्ट फ्रेज में दिया है कि ये चेक क्लियर हो गया है तो अज्यूम करने का बैलेंस नहीं हुआ, ऑपोजिट अज्यूम करने का। और इस फ्रेज में दिया होता कि ये नहीं हुआ है क्लियर तो अज्यूम करने का ये हो, काजल वाला शब्द फर्स्ट सम। ओके, सो फर्स्ट सम, वेरी फर्स्ट सम। सो चेक अगर क्लियर, लास्ट फ्रेज में अगर चेक क्लियर हो गया है तो बैलेंस क्लियर नहीं हो। लास्ट फ्रेज में अगर क्लियर हो गया नहीं होता तो बैलेंस हो जाए, ऑपोजिट अज्यूम करता है, समझा? तो प्रॉब्लम एरिया क्या है? 2000 तो नहीं है, इसको ऐड करो तो कितना मिलता है? 3। तो सीबी अप और डाउन? इश्यूड है ना, डिपॉजिट था, सॉरी। तो सीबी गोज अप, पीबी फ्लैट, सो प्लस और माइनस? प्लस। डिपॉजिट था, समझा सबको? मल्टीपल चेक्स करो, तोड़ दो। सर अलग अलग किया तो चलेगा सबका? हाँ भाई, सब अलग अलग करो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Then checks issued during the month were 4,000, out of which, ये out of which वापस मल्टीपल चेक्स, सो 4,000 के चेक से तोड़ दो इसको। अभी देखो इसमें से 400 का चेक इश्यू टू एन अप कंट्री पार्टी, अप कंट्री मतलब फॉरेन में इश्यू किया हुआ है, वॉज लॉस्ट इन ट्रांजिट। तो क्या ये बैंक तक पहुंचा? सीबी में तो है लेकिन पीबी में नहीं है। 600 का चेक इश्यूड इन फेवर ऑफ मिस्टर शॉ इंस्टेड ऑफ मिस्टर शाह एंड वाज डिसऑनर्ड। नाम में लोचा हुआ है, शॉ शाह, शाह शॉ कर दिया है, तो ये भी चेक क्या बैंक ने क्लियर किया? नहीं किया। दूसरा भी गया। तीसरा पढ़ो, आउट ऑफ द रिमेनिंग, आउट ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब आई थिंक 3000 के बचे, 3 checks of 400 each were presented for payment by the parties till 30th June. So out of the remaining 3 checks हैं जो 400 के each, मतलब कितना हुआ? 1200। ये प्रेजेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है, मतलब ये पासबुक में भी आ गया। 1800 तो 1800 के लिए क्या अज्यूम करूँ? नहीं हुआ, नेक्स्ट मंथ में हुआ। समझ में आया? इसलिए मैंने अभी क्या बोला, कौन सा फ्रेज पढ़ने का? लास्ट। लास्ट फ्रेज में हो गया है तो बैलेंस नहीं हुआ है, लास्ट फ्रेज में नहीं हुआ है तो बैलेंस हो गया। तो ये तो नहीं है प्रॉब्लम एरिया। प्रॉब्लम एरिया अपना 18 + 6 24 + 4 2800 इश्यूड है, तो सीबी गोज डाउन, पीबी रिमेन्स फ्लैट, तो दिस इज -2800। समझा कि नहीं? बोलो देखो, इश्यू हुआ है, प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो वो नहीं है, मतलब वो भी आरएस है। बराबर है, 1200 का कर, 1200 तो वैसे भी नलीफाई हो गया, इसलिए तो इसको नहीं लिया मैंने। जो कॉमन है दोनों बुक में उसको मैंने हटा दिया। इज दिस पार्ट क्लियर? All of you got the multiple checks का scene? Whenever you have multiple checks, what are you going to do? Breakdown. NM में आता ही है multiple checks, 100%. Bank passbook showed a debit entry for interest on OD for the last 6 months 190. The same also appeared in the bank column of cash book, but on the receipt side. अभी कंफ्यूज मत होना सर, हम तो जून का कर रहे हैं तो 6 महीने का इंटरेस्ट कैसा आएगा? ऐसा नहीं होता। बैंक है ना, हर 6 महीना 3 महीना एक साथ इंटरेस्ट का एंट्री मारता है, तो एंट्री एक ही साथ आने वाला है, समझा? तो कितना भी टाइम का हो सब लेना पड़ेगा तुमको, पिछला 3 महीना 6 महीना जो भी डेटा दिया है लेना पड़ेगा पास्ट का इंटरेस्ट के लिए। इंटरेस्ट क्वार्टरली 6 महीना ऐसा आता है। तो 190 से क्या हुआ है? पासबुक गोज डाउन। आगे पढ़ो, इंग्लिश में दिया। The same was also entered in the bank column of cash book, but on the, तो क्या हुआ है? हाँ,
बेबी किया ना आपने, ये नीचे गया, ये ऊपर चला गया. अभी एरो मूव्स डाउनवर्ड्स. नॉर्मली वी सबट्रैक्ट बट हियर वी ऐड हाउ मच. गया भेजे में देवा भैया रिसीट साइड. इज दिस क्लियर? Mr. Saurabh, a customer deposited 1040 directly in the bank account of Mr. Monish, for which no entry appeared in cash book. क्या हुआ है? No entry. अबे पासबुक में है कि नहीं है? पासबुक में है. कैश बुक में है कि नहीं है? सो प्लस और माइनस, माइनस 1040. अरे यार खाली नो एंट्री पढ़ा तू. अभी as per standing instructions by Mr. Monish, bank collected a dividend of 400 which was recorded in cash book as 40. So दोनों बढ़ेगा, लेकिन पासबुक कितने से बढ़ेगा और कैश बुक 360. So minus 360. Perfect. Minus 360. Is this clear? Yes, sir. Hello. Minus 360. Okay. Then sorry, bank column of cash book on the receipt side was added short. What is bank column of the cash book on receipt? Receipt. Receipt added short. Sorry, receipt कम बताया तो ऊपर की नीचे. नीचे क्या? CB goes CB goes down. So minus. But sir, added short by का मतलब? Added short मतलब undercast. Added short undercast. Added more मतलब overcast. Casting error. A debit entry in the passbook for bank charges of 20 was made in the cash column of cash book. So पूरा no entry. पासबुक में है कि नहीं है? कितना? 20 नीचे. कैश बुक में भी होना चाहिए था और है भी, लेकिन साला कौन से कॉलम में डाल दिया? कैश कॉलम. लेकिन हम लोग को कौन से कॉलम में डालना था? बैंक कॉलम. कैश बुक में है कि फ्लैट रहेगा? फ्लैट. सो प्लस 20. बात समझ आई? कैश बुक में इफेक्ट आया कि नॉय? नॉय. क्यों नहीं आया? कैश कॉलम में डालना था. कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम. बात तो समझ आई? क्या आ रहा है आंसर? नेगेटिव क्या? 9500 पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है. तो बैंक ओडी एज पर पास्ट. बैंक ओडी एज पर पास्ट. यहाँ पे क्या देखेगा? यहाँ पे ओडी है, पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव. क्या क्या है? बराबर नहीं है, ये चेक कर लो तो. फिर आ जाओ नेक्स्ट टाइम. स्टेटमेंट इसमें नहीं करना, नोटबुक में कॉपी करना. नेक्स्ट स्टेटमेंट लीव साइड फॉर स्टेटमेंट. टेक सब नंबर 2. बराबर है ये? प्लस माइनस नहीं आता है तुम लोगों को. 5 + 3 8. 5200 plus 3 5580. 4540. 4180. 4000 कहाँ है? ये लिया 500 का. 5 + 3 8. 8 - 2 6. 5200. 5580 - 1 4540. 4540 - 360 4180.
4,180 minus 200 is 3,980 plus 20. 4,000 आ रहा है. प्लस माइनस सीखो पहला, थर्ड स्टैंडर्ड में जाओ. Which school? थर्ड स्टैंडर्ड कोविड में क्या था? थर्ड स्टैंडर्ड कोविड था तुम लोग का. तो चिन्नी प्लस माइनस नहीं कर पा रहे. स्लीपिंग ओवर. कम ऑन, सम नंबर 2 ऑल ऑफ यू. उसको जितना स्टार मार्क करने का, हार माला पहनाने का बना दो. सबसे इंपॉर्टेंट सम, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सम है सम नंबर 2. ध्यान दो इधर. सम नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सम ऑफ द एंटायर चैप्टर. सी एकदम फोकस से करना, जरा भी मस्ती मत करना. अभी हका लेगा क्लास में से, बोलना मत. डोंट डिस्टर्ब अदर्स. On 31st March 2014, bank column of Vipin's cash book showed a credit balance. So, what is it? Bank balance की OD. Bank OD as per cash book is how much? 2,500. So you are moving from cash book to passbook with overdraft. Cash book to passbook with overdraft. ध्यान दो. Bipin had issued a check of 3,000 on 27th March. मार्च का ही कर रहे हैं हम लोग. To Mr. Akshay, who encashed it only on 3rd April. So what has happened? PB goes down. PB remains flat. So normally we add, here we subtract. So minus 3. पहला ही गलत बोला. Minus 3,000. Answer is minus 3,000. On 31st March, Bipin received a check of 500 from Avinash, but he deposited the check into bank only on 1st April. The entry in the cash book was, however, made on 31st March itself. वो नहीं करना चाहिए था entry, लेकिन कर दी. Mistake है, but mistake is a reason of difference. So scene क्या हुआ यहाँ पे? Cash book goes up, passbook remains flat, arrow moves downwards. So plus or minus? Plus 500. Plus 500. Hope that is clear. You know, पहला दोनों समझा? Check deposit. Bank credited Bipin's account with 125 for interest. The entry did not appear in cash book. पैसा आया कि गया? हाँ? आधे बोल रहे आया, आधे बोल रहे पासबुक का शक्ल ही नहीं देखा है तुम लोग. पासबुक में क्रेडिट हुआ है, बैंक क्रेडिटेड, मतलब पैसा आया. सो